सदर एपीएनजीओ अशोक बाबू ने इल्जाम आयद किया है कि आंध्रा और रायलसीमा के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट से तकसीम के मसले पर पैकेजेस के लिए खुद को बेच दिया है। इन्होंने ऐलान किया कि वो तकसीम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। जिला कृष्णा में व्यूरू मुकाम पर जलसे आम को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि इलाके के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने पैकेजेस के लिए खुद को हाई कमान के पास बेच दिया है और इनके पास आवाम के जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। अलावा अजी इन्होंने आवाम से अपील की कि इस किस्म के कायदीन को इंतखाबात में सबक सिखाएं। इन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा इलाकों के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की कमजोरियों की वजह से मरकज तकसीम के इक़दाम को आगे बढ़ा रहा है। अशोक बाबू ने याद दिलाया कि एपीएनजीओस ने 2 माह तक हड़ताल की थी और शदीद किस्म का एहतजाज तकरीबन 3 माह तक जारी रहा, लेकिन किसी भी सियासी लीडर ने एहतजाज की क़यादत नहीं की थी। इन्होंने मरकजी वज़रा को इंतबाह दिया कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कोई एक वज़ीर भी तकसीम से मुताल्लिक़ बिल की तायीद करता है तो इनका सियासी मुस्तक़बिल तारीक कर देंगे। ताहम इन्होंने आवाम से मुत्तहिदा रियासत के लिए जदोजहद करने वाले कायदीन को कामयाब बनाते हुए इलाके के मुस्तक़बिल को तारीक होने से बचाने की अपील की है। महकमे बरक़ी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन ने अपनी मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने का पुरजोर मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। बताया गया है कि महकमे बरक़ी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन हुकूमत की नाइंसाफ़ी का शिकार है। बरसों से खिदमत अंजाम देने के बावजूद बरक़ी मुलाज़मीन की मुलाजिमतों को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। हुकूमत की गफलत और लापरवाही के खिलाफ बरक़ी महकमे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन ने पीर के रोज़ नया पुल पर वाक़े बरक़ी स्टेशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन ने तबादलों के खिलाफ भी सदाए एहतजाज बुलंद किया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन की शिकायत है कि मुस्तकिल मुलाजिमत के हामिल अफराद का ही तबादला किया जाता है, लेकिन महकमे बरक़ी के ओहदेदार कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। याद रहे कि अपने मुतालबात की यकसुई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन की हड़ताल पीर के रोज़ तीसरे दिन में दाखिल हो गई। पड़ोसी की बरवक्त मुदाखलत और पुलिस की कार्रवाई ने एक घरेलू मुलाजिमा की मुनज़्ज़म सरक़े की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि प्रेमलता साकिन मादन्ना पेट अपने अहले खाना के हमरा यादगिरी गुट्टा मंदिर के दर्शन की गरज से गई हुई थी कि उसी असना प्रेमलता की घरेलू मुलाजिमा ललिता ने उन लोगों की अदम मौजूदगी में सरखे का खाका तैयार किया और उसको पूरा करने की गरज से पीर की अलग सुबह प्रेमलता के मकान पहुंची और खुफल तोड़ने में मसरूफ हो गई। तभी एक पड़ोसी ने खुफल तोड़ने की आवाज़ सुनकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने बरवक्त मुकाम वारदात पर पहुंचकर ललिता के सरखे की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ताहम मादनापेट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ఇంట్లో తాళం కుల్ల ఉండే ఇంట్లో మనిషి ఉంటే అందరినీ పేర్లు పెట్టి పిలిపించిన బయటికి అందరినీ. నేను లోపలనే మనిషి ఉన్నది పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసిన. ఆమె పేరు లలిత, పని మనిషి, ఇంటి పని మనిషి. ఆమె డౌట్ ఉండి పేరు పెట్టి పిలిస్తే కూడా బయటికి రాలేదు. లోపలన్నీ గొల్లాలు పెట్టుకొని లోపలనే కూర్చున్నాం. పిలిపించినాం అందరినీ, పక్కన వాళ్ళని గ్యాదర్ చేసి తర్వాత పోలీసు వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసినాం. मलकाजगिरी पुलिस हुदूद में पेश आए सरखे की वारदात में किराएदार ने मकानदार के घर से 32 तोले तिलाई जेवरात का सरखा करते हुए राह फरारी अख्तियार की। बादजा मकानदार की जानिब से मलकाजगिरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। मलकाजगिरी पुलिस के मुताबिक मलकाजगिरी इलाके के पीवीएस कॉलोनी में किराए से रहने वाले शख्स ने मकानदार और उसकी बीवी को नशा आवर दवा खिलाते हुए सरखे की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि किराएदार ने अलमारी में रखे हुए 32 तोले तिलाई जेवरात का सरखा करते हुए राह फरारी अख्तियार की। बादजा मकानदार बेहोशी की हालत से बेदार हुए तो उन्हें पता चला कि अलमारी में रखे हुए तिलाई जेवरात गायब थे। मलकाजगिरी पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। వచ్చి వాళ్ళ బాధ అంతా అతనికి చెప్తానగా నేను విని సర్లే ఇద్దరు ఆడోళ్ళే కదా కష్టంలో ఉన్నారు ఇస్తాను సరే ఉండిపోండి అని చెప్పాను. చెప్పిన వెంటనే 2 months ఉన్నారు. ఇంకా మా సంగతి అంతా కనుక్కున్నారు.
ఎప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళారో శుక్రవారం పొద్దున మా అమ్మాయి వచ్చింది, అందరం తలా ఒక రూమ్లో పడుకొని ఉన్న వాళ్ళకి మత్తు చల్లేసి ఇంట్లో ఉన్న బంగారం అంతా తీసుకొని ఉడాయించారు. పండుగ ఉంది కదా, గుడిలో వ్రతం ఉండి వ్రతం చేపిద్దాం, వ్రతం అంతా రెడీ చేసుకొని అమ్మాయి నగలు వేసుకున్నాం, ఓపెన్ చేస్తే అసలు బంగారం లేదు. వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయిపోయారు, వాళ్ళు లేరు. తర్వాత అంతా తీసుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు ఏం లేదు, అమ్మాయి టైలర్ పని చేసేది, ఒక ఆమె గమని ఇట్లా కూర్చుంది. नवी जमात की तालिबा के साथ एक स्कूली प्रिंसिपल की जानिब से नाजेबा हरकत के खिलाफ पीर के रोज सईदाबाद पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई। इस दौरान मलकपेट रुकने असेंबली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलाके सईदाबाद में वाक़े विकासा नामी स्कूल के प्रिंसिपल जोगेश्वर राव ने एक नवी जमात की तालिबा के साथ छेड़छाड़ और उसके साथ नाजेबा हरकतें कर रहा था, जिसके बायस मज़कूरा तालिबा ने अपनी तालीम तर्क करने पर मजबूर हो गई थी। चुनाचा तालिबा के सरपरस्तों को इस बारे में वक़्फ़ियत होने पर उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज किया। दरियासना अहमद बलाला ने स्कूल के प्रिंसिपल जोगेश्वर राव की हरकतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और पुलिस को इस मामले में फौरी सख्त इक़दामात करने पर जोर दिया है। चुनाचा पुलिस ने अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर प्रिंसिपल जोगेश्वर राव के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करके मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। के अंदर कदम ना रख सकते, और अगर स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल अगर से स्कूल के असातिज़ा अगर ऐसी हरकत करेंगे तो पेरेंट्स कहाँ भेजेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए? इस मामले में तो स्कूल का कोई प्रिंसिपल हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी फरियाद लेके गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाता है या कोई भी अपनी फरियाद लेकर अपने बच्चों को तालीम दिलाने को स्कूल को जाता। अगर स्कूल वाले ऐसा करेंगे तो क्या बच्चों का मुस्तकबिल होगा, क्या फ्यूचर होगा कंट्री का? तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन होना इसके ऊपर बोले और दोबारा और यहाँ पे नहीं दिखना, ये हमारा डिमांड। लास्ट 1 वीक से मैं स्कूल को भी नहीं आ सक रहा हूँ। छोटा इशू रहा था, मेरे को ऑफिस में बुला के लाइट बंद करके कमर में हाथ डाले और चेहरे पे भी हाथ डाल रहे, वो शोल्डर पे भी हाथ डाल रहे बोल के थोड़ा कंप्लेंट दिए, उनको भी ले लेके आए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा कि अप्रोप्रिएट सेक्शंस के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर करके कोर्ट में पेश करेंगे, उनको कस्टडी में ले लिए। सर इससे पहले की भी कोई केस नहीं, पहले का कुछ भी कंप्लेंट नहीं है उनके ऊपर, और स्कूल के ऊपर भी कंप्लेंट नहीं है। जेडीमिटला पुलिस हदूद में नाबालिग लड़की के अगवा और जिनसी हिरासानी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हल्के कुतबुल्लापुर जेडीमिटला पुलिस हदूद में वाक़े संजय गांधी नगर की एक 9 साला लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले 29 साला बाबर नामी शख्स ने अगवा करते हुए एक रात अपने घर में कैद रखा और इस दौरान इस नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। लड़की के वालिदैन ने शाम तक लड़की का पता न चलने पर जेडीमिटला पुलिस स्टेशन में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। ताहम पुलिस ने शक की बुनियाद पर पड़ोस में रहने वाले उस शख्स के मकान की तलाशी ली, जहां लड़की को मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे अलमारी में बंद कर दिया गया था, जबकि खाती शख्स मफरूर बताया गया है। बादशाह पुलिस ने लड़की को वालिदैन के हवाले करते हुए इस खाती शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस को इस शख्स की तलाश है। మ్యారీడ్ అతను వైఫ్ డెలివరీ పోయింది, ఇంట్లో ఎవరు లేరు, అతనికి ఒక అవకాశం దొరికింది. మైనర్ గర్ల్ని నీకు చాక్లెట్ కొనిస్తాను అని చిన్నగా అటెన్షన్ డైవర్షన్ చేసి రూమ్లో తీసుకుని నిర్బంధించినట్లు కంప్లైంట్ ఉంది. దర్యాప్తులో అతను ఏం చేశాడనే విషయం తెలుస్తుంది. ఇలాంటి త్వరగా అతను అరెస్ట్ చేస్తే ఎక్కడ దొరకలేదన్నది. దొరకపోయేసరికి ఏమైందంటే ఇక మేము ఈ బస్తు వల్ల ఆ బస్తు వల్ల మీకు అందరం యూతులంతా కలిసి ఆటోలు వేసుకుంటే ఎత్తుకుంటూ మొదలుపెట్టాం. 7:30 వరకు తిరుగుకుంటూ మొదలుపెట్టాం. ఇప్పుడు ఎత్తుకుంటే తర్వాత ఏమైందంటే ఇంట్లో రాత్రి 10:30 వరకు ఒక ముస్లిం అమ్మాయి ఉంది. అప్పుడు పిల్లల దగ్గరికి ఆ బబ్బులు అనే బీహార్ పిల్లగాడు, ఆ పిల్లగాడైతే వచ్చిండు, ఇట్లా తీసుకుపోయిండు అని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి డౌట్ వస్తే మేము అందరం కలిసి ఆ రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత తాళం వేసి ఉంటే తాళం పలగొట్టే వరకు ఆ సౌండ్ వస్తుంది, బచావ్ 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 మామా మామా అని పిలుస్తుంది అన్నట్టు. ఇట్లా తలుపాలు కొట్టి చూసే లోపల ఆ బీరోకి సౌండ్ వచ్చారు, బీరో పాలగొట్టి తీసే వరకు ఏం లేదు, ఆ పాప ఇట్లా ఇక కొంచెం అయితే ముచ్చిపోయి ఉండి బాగా అని బయట తీసింది. आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके ज़ेबाबाग में इतवार की शब नशे में धुत 2 फिरकों के अफराद के दरमियान झगड़े के बाद फिरका वाराना कशीदगी फैल गई। पुलिस और मुकामी ज़राए के मुताबिक इतवार की रात 2 अलहदा फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप्स
हालत नशे में एक दूसरे से उलझ गए, जिसके बाद अक्सरियती फ़िरक़े के ग्रुप ने अपने फ़िरक़े के अफराद को जमा करते हुए अक़लियती फ़िरक़े के मकानात पर संगबारी कर दी, जिसके बाद अक़लियती फ़िरक़े के अफराद खौफज़दा हो गए। बताया गया है कि संगबारी के नतीजे में मकानात के शीशे और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि संगबारी में बाज़ अफराद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। अशरार ज़ेबा बाग की गलियों में टोलियों की शक्ल में गश्त करते हुए संगबारी कर रहे थे। वाक़े के फौरी बाद पुलिस की भारी जमीयत बशमूल CRPF टास्क फोर्स मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और हुजूम को मुंतशिर करते हुए हालात पर काबू पाया गया। एहतियाती तौर पर पुलिस पैकेट्स तैनात कर दिए गए। तलाया गर्दी में भी इजाफा कर दिया गया है। आला पुलिस ओहदेदारों को भी रात देर गए मुकाम वाक़े पर मौजूद देखा गया है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान मुतालिका कॉरपोरेटर जाकिर बाकरी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और इस मौके पर उन्होंने पुलिस के आला ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली ने पुलिस के ओहदेदारों से कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेते हुए हिरासा न किया जाए और वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर, वार्ड कमेटी मेंबर, सदर इब्तिदाई मजलिस ज़ेबा बाग के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुनों ने हालात को कंट्रोल करने में पुलिस का ताउन किया। एडिशनल DCP वेस्ट जोन KR नागराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालत नशे में दो ग्रुप्स में झगड़े के बाद संगबारी का वाक़या पेश आया। उन्होंने बताया कि पुलिस इस वाक़े को मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। इस दौरान ये अफवाह फैला दी गई थी कि मंदिर पर हमला किया गया है, ताहम DCP ने इस बात को अफवाह करार देते हुए कहा कि इस बात में शफ़ाफ़ियत नहीं है। और इस तरह से बाजी वाले मेरे मारता वाले उसको मारे तो एक कार को लगाओ पत्थर, कार को पत्थर लगा के दो और उसमें मेरे को मारता बोल के उन्हें मारा और दो मारे से वाले भी दो ग्रुप नहीं है इधर, बट ओनली दो कार से डैमेज हुआ बोल के पूरा पब्लिक जमा हो गया इधर। पब्लिक जमा होते ही हम इमीडिएट आके कंट्रोल डाल लिए सबको और यहाँ माई 3 मेंबर्स और इधर पूरा मेंबर्स भी बहुत एक्टिव है, उनको सबको इमीडिएटली सबको डिस्पोज कर కఠినంగా చర్యలు చేస్తాము। ఇప్పుడు ప్లస్ అన్ని పికెట్స్ చేసినాము, ఇలాంటి ఫర్దర్ ఇన్సిడెంట్ కాకుండా అన్ని విధాల అన్ని రెండు వర్గాల వారితో మాట్లాడి అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకుంటాం। ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారంగా ఇప్పటివరకు రెండు గ్రూపుల మధ్యన గొడవ అయింది, వాళ్ళు దాంతో ఒకరినొకరు పరస్పరంగా రాళ్ళు దూకున్నారని చెప్తున్నారు। మహిళలు అనేది వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా విచారిస్తున్నాం। గుడి పైన కూడా దాడి టెంపుల్ పైన దాడి అని అంటున్నారు కానీ అది కూడా క్లారిటీ లేదు। టెంపుల్ ఇప్పుడు ఈ తాగిన గొడవ టెంపుల్ విషయంలో కాదు, టెంపుల్ కొట్టింది లేదు ఏం లేదు, తాగి గొడవ కానీ ఇది వేరే ప్రాబ్లం లేదు। తీసుకుంటున్నాం, వెరిఫై చేస్తున్నాం, పేర్లు తీసుకున్నాక కంట్రోల్ అయిపోయి పికెట్ సిస్టమ్ ఎమ్మెల్యే గారు అంటే మా వాళ్ళని ఊరిని అదుపులోకి తీసుకోకుండానే ఒక వర్షం కదా ఇక్కడ ఏదున్నా కానీ ఎవరు చెప్పినా లీగల్ గా ఏదో లీగల్ గా ఎట్లా ఎనీబడి ఇన్వాల్వ్ విల్ నాట్ ఎనీబడి